नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, यूपी एनएचएम एएनएम, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स, यूपी एनएचएम सीएचओ। दोस्तों जो प्रश्न बनते हैं वह मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हैजा के टीके से संबंधित में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है, वह कौन सा कथन है? देखिए दोस्तों, इसमें से यह 6 माह के अंतराल पर दिया जाता है। इससे लंबे समय की रोग प्रतिरोधक प्राप्त होती है। यह महामारी में उपयोग नहीं होती है। इसे मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता। देखिए दोस्तों, यह हैजे के टीके की बात हो रही है। इसमें से कोई भी ऑप्शन हमें सही सटीक नहीं दिख रहा है। हैजे के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, यह जो होता है आंत में होने वाली गंभीर बीमारी है और यह दोस्तों विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा का टीका 6 सप्ताह के अंदर 3 खुराक देना आवश्यक होता है। 6 सप्ताह के अंदर 3 खुराक देना आवश्यक होता है। यदि इसके बीच का अंतराल 3 सप्ताह से अधिक हो जाए तो इसे पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। हैजा के टीके का प्रभाव वयस्कों में 2 वर्ष तक तथा बच्चों में 6 माह तक होता है। हैजा का टीका महामारी में उपयोग है और इसे मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। यह टीके आमतौर पर मुंह से लिए जाते हैं, परंतु इसके इंजेक्शन वाले प्रारूप भी उपलब्ध हैं। मौखिक टीके पहली बार 1990 के दशक में शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह सब लगभग इसमें से सभी प्रश्न मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हम कौन सा छोड़ें, इसमें से कौन सा पकड़ें? सभी प्रश्न सही हैं, सभी उसके उत्तर सही हैं दोस्तों। नन ऑफ दीज हो जाएगा 5वां ऑप्शन। भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1986 में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में पूछ रहा है कंठमाला कंठमाला या गलसुआ जो है का उद्भव काल कब होता है? तो 18 दिन तक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इस समय दोस्तों कंठमाला बहुत तेज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित होती है? तो यह गलसुआ में जो है दोस्तों अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित होती है। किस राज्य की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है? किस राज्य की सबसे कम मृत्यु दर है दोस्तों? तो यह केरल में बहुत कम मृत्यु दर है दोस्तों। स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है। तो यह प्रसव के पूर्व देखभाल द्वारा। 7वां क्वेश्चन है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो कहाँ से होती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से। 5 वर्षीय मोहन। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखा जा सकता है दोस्तों 5 वर्षीय मोहन में गुदा कैंसर की पहचान हुई तथा उसकी नैदानिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न की पुष्टि हुई एवं केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया। उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई? तो यह दोस्तों निषेध जो होता है उसी को अपनाया। ऑप्शन सी हो जाएगा। घातक स्तन कैंसर है तो घातक स्तन कैंसर जो होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है दोस्तों। 10 पे चलते हैं। मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत ही मुश्किल होता है? तो दोस्तों यह बहुत मुश्किल कब होता है दोस्तों? यह प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? यह फेनरगान जो है यही नहीं दोस्तों, बाकी आपका सभी है यह। 12वां क्वेश्चन। एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होता है? तो जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुंह से ही प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो किसको लगाने से रक्त का प्रवाह रुकता है दोस्तों? फेरिक क्लोराइड, यानी जिसको हम कहते हैं एलम, फिटकरी कहते हैं दोस्तों। जब औलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हैं तो तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षण से गहरा संबंध होता है? तो वह कौन सा होता है? दाएं भाग का हृदयघात जो है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है। एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों उसके लिए प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त जो है दिया जाता है। बहुत धीमी गति से रक्त अगर दिया जाता है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। 18वें क्वेश्चन पे पूछ रहा है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी के तहत आने वाले क्षेत्र में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है
उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से। उदर गुहा सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है वह कौन सा है दोस्तों? प्लीहा होता है आपका। इनमें से डीएनए विषाणु कौन सा है? यह हेपेटाइटिस बी जो होता है दोस्तों, यह डीएनए विषाणु है। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है तो मेडुला में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीसीजी का टीका है तो बीसीजी का टीका एक जीवित टीका है दोस्तों, लाइव वैक्सीन है। एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो यह दोस्तों देखिए दाएं अलिंद और नीले कपाट पर दोनों जगह होते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीनों का संश्लेषण होता है तो यह दोस्तों होता है मुक्त राइबोसोम से होता है। कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बन गए हैं तो कौन से हैं दोस्तों? देखिए प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंग के संवर्ण को नियंत्रित करता है वह कौन सा होता है दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, एक ऐसा पशु जो कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर को गर्म रखता है क्या कहलाता है? 27वां, वह अंतर उष्मी कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल या ब्रेड को लंबे समय पर चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है। और लार में वह किण्वन कौन सा है जो इन क्रिया में भाग लेता है? तो वह दोस्तों होता है एमाइलेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28वां का सी। 29वां पे चलते हैं। 29वां में पूछ रहा है, देवदार के परागकण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 होती है। निषेचन के बाद उसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 24 होते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया जो रोग होता है दोस्तों, यह आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न रोग होता है। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो यह किसका रूपांतरण है दोस्तों? यह स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है। वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है, तो किसको आधार देता है दोस्तों? पुष्प वृंत को आधार देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 32वां का। इसमें ऑप्शन में ही कर लिया दोस्तों, आधार पुष्प वृंत ही देता है। कार्पेल पुंकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? इसको संपूर्ण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। संकरण का संबंध है तो संकरण का संबंध दोस्तों है वह ग्राफ्टिंग से है, ऑप्शन पहला हो जाएगा 34वां का। 35 पर चलते हैं। 35वें में पूछ रहा है दोस्तों, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह एक कार्बोहाइड्रेट है। 36 श्वसन रंजक है दोस्तों। 36 का बी हो जाएगा, 36वां का बी हो जाएगा। श्वसन रंजक है हीमोग्लोबिन जो होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा नाखून पंजे तथा खुर बनते हैं तो यह अस्थि से बनते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 पर चलते हैं। 38वां में पूछ रहा है दोस्तों, बाइल किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है? तो बाइल जो होता है दोस्तों यह खरगोश में गाय में जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है और बाकी सब में जो है क्षारीय होता है। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है दोस्तों? आंत में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वां पे चलते हैं। 40 पर प्रघाती रक्तल्पता किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों यह साइनेकोबैलामिन की कमी से होता है। किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाई जाती है? तो सिंकोना की छाल से बनाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों वृक्क की मतलब किडनी की बात हो रही थी, यह नेफ्रॉन होता है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार दोस्तों प्रोटोप्लाज्म है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो इनमें से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? तो वह दोस्तों पाचन वाली क्रिया संपादित नहीं होती, बाकी सब होते हैं। यदि किसी वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा? तो उसका होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो यह दोस्तों रेटिना पर बनाता है। दृष्टि वैषम्य
स्टिग्मेटिज्म से सुधार किया जा सकता है। तो किसका सुधार किया जा सकता है दोस्तों? बेलनाकार लेंस द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समूह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ निगेटिव जो होता है दोस्तों वह दिया जा सकता है, अगर उसका हम ब्लड नहीं जानते हैं तो। बाल की जड़ें होती हैं, तो बाल की जड़ें जो होती हैं बहुकोशिकीय होती हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है दोस्तों वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के तहत नर्सिंग स्कूल के फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो होगा पहले प्रिंसिपल होंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल होंगे, फिर ट्यूटर होंगे, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्चर होते हैं। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। रक्तचाप से नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप से नियंत्रित जो होता है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती हैं वही नियंत्रित होती हैं। पार्किंसन रोग से ग्रसित एक रोगी को लेवाडोपा औषधि लेने के समय से उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होने लगता है। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया जो है दोस्तों उसे अपने रक्त को नापना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलिन का स्रावण करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों कोलिनर्जिक हार्मोन जो होते हैं वही होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? 56वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुल 12 जोड़े होते हैं कपालीय तंत्रिकाओं के। जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिम्फ कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 58वां क्वेश्चन है। 5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं शय्या मूत्रण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो वह श्वसन के लिए है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को क्या कहते हैं? उसे रजोनिवृत्त कहते हैं दोस्तों। और मीनार्थ जो होता है वो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वह दोस्तों विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, और ADE जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टैटिक का सबसे सामान्य स्थल होता है? तो दोस्तों वह होता है जिगर होता है, लीवर। एक महिला में कब एक्यूट एंडोमेट्रिटिस होने की संभावना होती है? यह होती है दोस्तों शिशु जन्म अथवा गर्भपात के पश्चात होती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को विकसित किया था, तो किसने किया था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया था। शीतल स्पंजिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होना चाहिए? तो यह दोस्तों 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या मूत्र में नहीं पाया जाता है? तो मूत्र में देखिए दोस्तों ग्लूकोज नहीं पाया जाता, प्रोटीन नहीं पाया जाता, केवल लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी उपरोक्त सभी ये सब नहीं पाए जाते हैं। मति भ्रम किस कारण होता है? यह होता है दोस्तों मानसिक रोग की वजह से होता है। आमाशय को कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्तित करती है? यह करती है दोस्तों सीलिएक धमनी जो होती है वही करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 69वां क्वेश्चन दोस्तों। अंडे में कौन सा पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन सी जो है यह अंडे में नहीं पाया जाता है, बाकी प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, वसा तथा विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन डी और प्रोटीन तथा लौह तत्व भी जो है अंडे में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अवसाद का एक लक्षण नहीं है? देखिए दोस्तों यह वैभव भ्रांति जो है यही नहीं है आपका, बाकी ये सब जो है। ग्लूकोमा की प्रतिबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह दोस्तों होता है केवल नेत्रोद्रव के बाह्य प्रभाव को बढ़ाना। ऑप्शन बी होता है। जिगर के विकार की पहचान करने का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? यह सीरम बिलिरुबिन होता है जिगर के लीवर के लिए। उस युग्म का चयन करें जिसमें परस्पर वही संबंध है जैसे कि पक्षी पंख के मध्य है।
तो वह दोस्तों आपका कार और पहिया, ऑप्शन यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो करती है दोस्तों उल्व जो होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा वाल्व बाएं आलिंद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है? तो यह दोस्तों आपका मिट्रल वाल्व जो होता है यही रोकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे सामान्य प्रकार का डिसोसिएटिव एमनेसिया होता है, सबसे सामान्य प्रकार का, तो यह सर्कमस्क्राइब्ड जो होता है दोस्तों यही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 76 का। 77 पर चलते हैं। एंग्जाइटी के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग कौन सी होती है? 77 का दोस्तों, तो बेंजोडाइजिपीन जो होता है यही एंग्जाइटी में दिया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित युवती में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा है? यह शरीर का पतला होना दोस्तों यही लक्षण पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी के मरीज शिक्षा लेने योग्य समूह पे आते हैं? यह दोस्तों आते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले ही जो है आते हैं शिक्षा लेने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ी हुई पोषण की मांग के लिए उत्तरदायी शारीरिक अवस्था है, यह है गर्भावस्था। बढ़ी हुई पोषण की मांग के लिए गर्भावस्था। दोस्तों आज के जो ये प्रश्न रहे आपके सब्जेक्ट से वह मैं आप लोग को बता दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।